ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे समुद्र के 95% भाग को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। इसी कारण समुद्र की गहराइयों में मछुआरों और खोजकर्ताओं को कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें मिलती रहती हैं जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। कभी उन्हें समुद्र में किसी इंसान की हजारों साल पुरानी खोपड़ी मिल जाती है, तो कभी पूरे का पूरा कंकाल। यही नहीं, हजारों साल पुराने निर्माण से लेकर दुर्लभ और अजीब से दिखने वाले कुछ रहस्यमय जीव भी लोगों को बार बार दिखते रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्र में मिली ऐसे ही कुछ स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इससे पहले किसी ने नहीं देखा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को जरूर दबा दें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। 2018 में साउदर्न वियतनाम के किंग जियांग प्रांत में वहां के एक टूर गाइड ने एक ऐसी चीज देखी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसे जिस भी इंसान ने देखा वो बस इसे देखता ही रह गया। देखने से लग रहा था जैसे कोई एलियन जीव समुद्र में मिला हो। इसका आधार स्थिर था, लेकिन बाकी का पूरा शरीर मूवमेंट कर रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई जीव है या कोई वनस्पति। इस अजीब से दिखने वाले प्राणी को देखकर लोग इतना डर गए कि उन्होंने इसे पानी में वापस फेंक दिया। लेकिन उससे पहले इस स्ट्रेंज सी दिखने वाली चीज को कैमरे में कैद कर लिया। बाद में उस फुटेज का जब वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया तो पता चला कि वो एक प्रकार की बास्केट स्टारफिश थी। इस तरह की स्टारफिश अक्सर समुद्र की गहराइयों में ही मिलती हैं, इसीलिए लोगों ने इसे पहले नहीं देखा था। एक दिन मार्क वाटकिंस नाम का एक मछुआरा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मछलियों की तलाश में अपनी बोट पर निकलता है। तभी अचानक समुद्र में उसे गुब्बारे की आकृति की एक विशाल चीज दिखाई देती है। ऐसी चीज मार्क ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। गुलाबी रंग की इस गोलाकार बॉल जैसी चीज को देखकर उसे लगा कि जैसे कोई बोट समुद्र में पलट गई हो, पर उसके ऊपर की धारियां देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। थोड़ा डरते हुए आखिरकार मार्क जब उसके नजदीक पहुंचे तो उन्हें वहां सड़न की बदबू आने लगी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो एक व्हेल का मृत शरीर था। मरने के बाद व्हेल का शरीर फूलने लगता है क्योंकि उसके शरीर में गैसेस जमा होने लगती हैं। इन गैसेस के जमा होने से कई बार व्हेल का शरीर फट भी जाता है, जिससे एक धमाका हो जाता है। इसीलिए आपको कभी अगर समुद्र में या किनारे पर ऐसी कोई व्हेल मिले तो उसके पास ना जाएं। 2015 में एक गोताखोर ने एरिजोना में कोलोराडो नदी के अंदर तल पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के उस खतरनाक दानव की याद आ गई। असल में उसने कुर्सी के साथ बंधे हुए कुछ कंकालों को देखा। इन कंकालों को एक तरह से तैयार करके वहां रखा गया था क्योंकि उनकी आंखों पर चश्मा लगाया गया था और उन्हें झाड़ियों का विग भी लगाया गया था। समुद्र की गहराई में इस तरह कंकालों को देखकर किसी को भी ठंडे पानी में भी पसीने आ सकते हैं। उस डाइवर के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसने बाहर आते ही इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की जांच में पता चला कि वो कंकाल असली नहीं थे, यानी किसी इंसान के नहीं थे। वो दोनों कंकाल लैब्स में रखे जाने वाले नकली कंकाल थे जिन्हें स्कूबा ड्राइवर्स के द्वारा रखा गया था। स्कूबा ड्राइवर्स के द्वारा अक्सर इस तरह की चीज़ों को मार्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कंकाल ही नहीं बल्कि और भी अजीब तरह की वस्तुएं गोताखोरों के द्वारा इस तरह से रखी जाती हैं जो दूसरे लोगों को समय समय पर मिलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि गोताखोरों को समुद्र की गहराइयों में सिर्फ नकली कंकाल ही मिले हैं। एक बार गोताखोरों को समुद्र की उन गहराइयों में एक इंसानी खोपड़ी मिली थी। हुआ यूं कि 2007 में मैक्सिको के तट पर एक गुफा के अंदर डाइवर्स को अचानक एक इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है। जब उन गोताखोरों ने उस खोपड़ी को लैब में ले जाकर उसका अध्ययन किया तो पता चला कि वो खोपड़ी 13,000 साल पुरानी है और किसी लड़की की खोपड़ी है। समुद्र में इतनी पुरानी खोपड़ी का मैक्सिको के तट पर मिलना अमेरिका में मानवों की उत्पत्ति के रहस्य को खोल सकता था। दोस्तों, अगर आप अमेरिका का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे अब तक की रिसर्च से पता चला कि अमेरिका में इंसान सबसे पहले अलास्का पहुंचे थे, जो कि रूस के साइबेरिया से वहां पहुंचे थे। लेकिन वो खोपड़ी उस समय के किसी इंसान की सबसे पहली खोपड़ी थी। इसके बाद उसी गुफा से बहुत सी दूसरी हड्डियां भी मिली
जिनसे नेटिव अमेरिकन्स के बारे में बहुत सी जानकारियां इकट्ठी की जा सकी। यही नहीं, इनके साथ आइस एज के कुछ जीवों की हड्डियां भी इस गुफा में मिली, जिनसे विज्ञान को बहुत फायदा हुआ। जून 2011 में खोजकर्ताओं ने बाल्टिक सी के अंदर तल पर एक अजीब सी आकृति का एक ऑब्जेक्ट देखा। इस अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई 210 फीट और गहराई 300 फीट के करीब निकली। इसकी खोज स्वीडिश एक्सप्लोरर पीटर लिंडबर्ग और उनकी ओशियन एक्स टीम के द्वारा की गई थी, जिनका मानना था कि ये किसी प्राकृतिक घटना से बना हुआ कोई निर्माण नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। इसकी स्पेसशिप जैसी आकृति को देखकर कुछ लोग इसकी तुलना एलियंस के क्रैश्ड यूएफओ से करने लगे थे, जबकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल स्टार वॉर्स के मिलेनियम फाल्कन जैसी प्रतीत हो रही थी। वहीं कुछ इसे सैकड़ों साल पहले समुद्र में डूबे किसी शहर के अवशेष के रूप में देख रहे थे। इन सब बातों को ओशियन एक्स टीम के सदस्यों ने और भी हवा उस समय दे दी जब उन्होंने कहा कि जब भी वो इस अजीब वस्तु के पास 200 मीटर के दायरे में जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं जब वो 200 मीटर से दूर जाते हैं तो वो फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों को ये कोई एलियन शिप ही लगने लगी थी। बाद में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर वोल्कर ने इस ऑब्जेक्ट से लिए नमूनों का अध्ययन करने पर पाया कि ये बाल्टिक सी के निर्माण की प्रक्रिया के बाद बचे कुछ अवशेष हैं। अधिकतर बाल्टिक सी का निर्माण आइस एज के दौरान ग्लेशियर्स के खिसकने के कारण हुआ था और उसी समय हजारों साल पहले इस ऑब्जेक्ट का निर्माण भी हुआ होगा और ये चट्टानें ग्लेशियर्स के द्वारा उस जगह पर लाई गई होंगी। हालांकि इस गुत्थी को सुलझा लिया गया, लेकिन फिर भी इसे आज तक बाल्टिक सी एनोमली कहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में नई नई प्रजातियों की खोज करते जा रहे हैं। इसी खोज में वैज्ञानिकों ने फिश की एक नई प्रजाति की खोज की, जो कि दुनिया की सबसे डरावनी फिश है। बड़े गुस्से में दिखने वाली ये फिश समुद्र की उन गहराइयों में रहती है जहां बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। इस फिश में बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि ये फिश समुद्र में सतह पर चल सकती है, साथ ही अपने से दुगने आकार के शिकार को पूरा अपने मुंह में निगल सकती है। इसके अलावा इस फिश में एक बड़ी अजीब किस्म की एक रोड लगी होती है, जो इसकी दोनों आंखों के बीच होती है और जिसका ऊपरी हिस्सा अंधेरे में चमकता भी है, जिससे ये अपने शिकार को ललचाती है और उसे पकड़ लेती है। हालांकि ये वाली खासियत सिर्फ मादा एंगलर फिश में ही होती है। इस लाइट सोर्स को इलीजियम कहते हैं। इटली के ग्यूलियानोवा बीच पर 2019 में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए शिप से निकले थे कि अचानक उन्हें समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। दूर से देखने पर उन्हें समझ में नहीं आया कि वहां पर क्या तैर रहा है, लेकिन उत्सुकतावश वो मछुआरे जैसे ही उनके पास पहुंचे तो वो देखकर दंग रह गए कि 2 हिरन समुद्र के बीच में तैर रहे थे। ये सोचने वाली बात थी कि वो दोनों हिरन तट से लगभग आधा मील दूर कैसे आ गए थे। या तो वो हिरन रास्ता भूल गए थे या फिर किसी ने उन्हें वहां पर छोड़ दिया था। खैर, उन मछुआरों ने सबसे पहले उन हिरनों को बचाया, क्योंकि अगर वो उस वक्त उन हिरनों को नहीं बचाते तो कुछ ही देर में वो थक कर पानी में डूब जाते। इस तरह इंसानियत के नाते उन मछुआरों ने उन 2 हिरनों की मदद की। तो दोस्तों, ये थी समुद्र में मिलने वाली कुछ अजीबोगरीब चीज़ें। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।